ये आईआईएम संस्था जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है और इस संस्था ने एक भारत श्रेष्ठ भारत ये केंद्र शासन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री समर्थ व्यायाम मंदिर को बुलाया था। एक एंशिएंट ट्रेडिशनल इंडियन फिजिकल कल्चर जो मलखम है, योगा है, सूर्य नमस्कार है, इसके प्रदर्शन के लिए। और समर्थ व्यायाम मंदिर में जो मुंबई में शिवाजी पार्क में दादर में स्थित है, 1000 बच्चे डेली आते हैं और वहाँ उनको ये सब सिखाया जाता है। उसका एक छोटा सा प्रदर्शन, एक डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने ये उड़ीसा से आए हुए 50 बच्चों के सामने किया और उससे न केवल वो देखकर दंग रह गए, बल्कि उनमें से बहुत सारे बच्चों ने आगे आकर पोल मलखम पर, रोप मलखम पर कुछ करने की कोशिश की और हमने उनको प्रशिक्षित किया और उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि इस पारंपरिक भारतीय व्यायाम शैली का हम भी थोड़ा सा प्रशिक्षण लेना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम देने वाला दुनिया में एकमात्र प्रकार है मलखम, उसको हर जगह पहुंचाना चाहिए। यही हमारा फ़र्ज़ है और आज इस बहाने हमें ये आईआईएम में दिखाने का मौका मिला, इसके लिए हम आईआईएम के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर। मलखम को बहुत मलखम का जो है मानसिक शारीरिक रूप से लोग तैयार होते हैं। मध्य प्रदेश ने भी 2013 में इसको जो है राज्य का दर्जा भी दिया है, खेल का दर्जा दिया है, लेकिन तभी भी ये खेल है, ये जो योग है काफ़ी लोगों से वंचित है और लुप्त होते जा रहा है। मैं ऐसा देख रहा हूँ, लोग जो है सवेरे अभी ये जो सीजन चल रहा है मैराथन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मलखम जो हमारा मेन खेल है जो हमारे शारीरिक और मानसिक रूप को मजबूत करता है, क्यों पीछे सर? और इसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? ये 2 सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक खेल पीछे क्यों है, उसका सही जवाब यही है कि बाकी सभी खेल जो है ज़मीन के लेवल पे खेले जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो। ये एक ही खेल ऐसा है जो ज़मीन के ऊपर 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट ऊंचाई पर खेला जाता है। तो उससे मन में डर पैदा होता है। उसमें हाथ में और पैरों की उंगलियों में रस्सी पकड़कर या मलखम पकड़कर ऊपर चढ़ना होता है, तो दर्द होता है, शुरू में डर लगता है और लोग बोलते हैं नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं खेलूँगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको हमने इतने अलग अलग तरीके से लोगों के सामने तक पहुंचाया है कि विदाउट क्लाइंबिंग द रोप, ऊपर चढ़ते बिना आप रस्सी पर अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आज इन उड़ीसा के बच्चों ने किए और पोल मलखम के ऊपर भी। तो उनके मन का डर निकल जाएगा, तैयारी हो जाएगी, थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स और थोड़ा एरियल स्विंग, ये तैयार हो जाने के बाद लोग इसके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे। हमने अभी तक 52 देशों में इसके प्रशिक्षण शिविर लिए हैं, वहाँ बच्चों को सिखाया है। जर्मनी में हर साल जाते हैं, जहाँ 50-50 बच्चों के 2 शिविर लगते हैं। यानी एक साल में 100 जर्मन बच्चे मलखम सीखते हैं, तो अभी 16 साल में 1600 जर्मन बच्चे मलखम सीखे हैं। तो ये यदि हम बाहर ले जाएंगे तो लोग उसके ऊपर काफ़ी आकृष्ट हो जाएंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है, इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा देशों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। सर, हमने ये भी देखा है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में फुटबॉल और क्रिकेट को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है और कंपलसरी भी किया जाता है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मलखम जैसे खेल को जो हमें फिट रखता है उसे कंपलसरी या अनिवार्य कर देना चाहिए? यह आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी उसमें यह है कि प्रशिक्षित कौन करेगा, शिक्षक कहाँ से मिलेंगे। एक बार लैंग्वेजेस हो या गणित हो या शास्त्र हो या भाषा हो, इसके शिक्षक अच्छा नहीं होगा तो नुकसान क्या होगा, बच्चों को मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन मलखम का शिक्षक अच्छा नहीं होगा तो बच्चे ऊपर से नीचे गिर जाएंगे, सिर के बल गिर जाएंगे, उनको हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उसके लिए अच्छे शिक्षक पैदा होना ज़रूरी है। यदि शिक्षक ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में उपलब्ध होंगे तो खेल और भी ज़ोर से बढ़ेगा। और किस दृष्टिकोण से इस पूरे प्रतियोगिता को देखते हैं और आज का कार्यक्रम को? थैंक यू फॉर कमिंग टू आईआईएम मुंबई। आईआईएम मुंबई को ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि भारत में जो 20 HEIs हैं जिनको चयन किया गया इस कार्यक्रम के लिए, हम उनमें से एक हैं और हमारा जो सहयोग है वो IIT भुवनेश्वर के साथ में, उड़ीसा के साथ में किया गया। तो महाराष्ट्र से हमारे जो हैं 50 बच्चे जो हैं वो उड़ीसा गए हैं और उड़ीसा से जो 50 बच्चे हैं वो यहाँ आए हैं। तो इस तरह से कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमारे कल्चर ट्रेडिशंस उनके साथ शेयर
शेयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमने काफ़ी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं इन 5 दिनों के दौरान, जिसमें हमारे पास पद्मश्री से सम्मानित गेस्ट्स हैं, वो आ रहे हैं। आज शाम में डॉक्टर शोमा घोष आएंगी। इनके पहले अमित दास जी जो एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, वो आए थे हमारे साथ में। प्रोफेसर GD दत्ता पद्मश्री हैं, वो भी आके गए हैं। तो हमने काफ़ी तरह के प्रोग्राम किए हैं। ये कार्यक्रम जो है ये 5 आधारभूत पे रखा गया था, जो भारतीय सरकार ने जिस तरह से इसको आयोजित किया था, जिसमें है पर्यटन, परंपरा, प्रौद्योगिकी, उसके अलावा प्रगति और परस्पर संबंध। तो ये 5 पिलर्स को लेके, इन 5 स्तंभों को लेके हमने ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। जैसे आज आपने देखा कि सर ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और सर यहाँ पर आए। उदय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और हमने एक परंपरा दिखाने की कोशिश करी। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी हद से इंडस्ट्री में लेके जा रहे हैं, उनको इंडस्ट्री विजिट्स भी हैं इस दौरान में, जैसे गोदरेज में जाएंगे। इसके बाद में क्या कहते हैं, फिल्म सिटी का उनका एक ट्रिप है, जिसमें हम प्रगति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से। फिर इसके बाद में हमारे बच्चे जो हैं सेबी जाएंगे, जो फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल में आए हैं तो सेबी आना तो जाहिर सी बात है, वो बनता है उनका। तो इस तरह से पर्यटन के माध्यम से कल हम गवर्नर साहब से मिलकर आए महाराष्ट्र के। ये हमारा सौभाग्य था कि हमें उनसे बच्चों को मिलाने का मौका मिला। और उड़ीसा से बच्चे आए हैं यहाँ पर, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तरह से कल्चरल आदान प्रदान हो रहा है। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अंदर इससे सरल चीज़ जो है उतना आसानी से नहीं सिखा पाते हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय संस्कृति में जो हमारी जो शिक्षा पद्धति जो पहले की रही है वो बहुत ही अच्छी थी। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है भारत सरकार का। और अगर ये कार्यक्रम न होता तो शायद हमें इनसे मिलने का मौका भी नहीं मिलता और हमारे विद्यार्थियों को भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा ये सफ़र से लेकर यहाँ तक। यहाँ का आतिथ्यता जो है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है। और कल तो घूम घूम कर हमारा पैर भी थक गया। गवर्नर हाउस गए, बीच गए, गेट ऑफ इंडिया गए, बहुत सारा चीज़ देखे और बाकी बहुत सारा चीज़ देखना भी है। उसके साथ आज हमारा स्पोर्ट्स इवेंट है। हमारे बच्चे और उनका बच्चे मिलकर ये कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। एक्चुअली युवा संगम इसी को ही तो कहते हैं, जो कल्चरल हेरिटेज का जो एक्सचेंज हो रहा है, एक्चुअली देखने में मिला है। इसके लिए तो थैंक यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस नाइस इनिशिएशन। थैंक यू। बहुत सुंदर था। उसके बाद ये लोग यहाँ पे हम लोग वो जिम्नास्टिक के करके जो वेलकम किया, वो भी बहुत सुंदर लगा मुझे, जो कि हमारे शायद मैंने उड़ीसा में बहुत कम देखा है। तो यहाँ पे मुझे वो वाली चीज़ बहुत सुंदर और बहुत नई लगी, जो कि मुझे यहाँ का जो स्पेशलिटी लगा। उसके बाद जो महाराष्ट्रियन फूड के ऊपर मैं कहना चाहूँगी, वो सबसे पहले ट्रेडिशनल था और वो जो मन को भा गया मेरा। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी IIM मुंबई को, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से जो किया था सबके लिए। हमारे स्टूडेंट सारे उड़ीसा के ऑल डिस्ट्रिक्ट से थे। तो सारे डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे थे उनका भी जो टेस्ट था डिफरेंट था। तो ये सब खा के वो लोग बहुत खुश हुए। और उनका जो हॉस्टल में रहने का अरेंजमेंट, गेस्ट हाउस का खाना, ये सब बहुत बढ़िया था। इसके साथ ही